नमस्कार, बदमाश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कौटिल्य एकेडमी के बंद होने पर छात्रों ने मचाया हंगामा। जमा की गई फीस वापस किए जाने की मांग की। एकेडमी के अकाउंटेंट ने चेक के माध्यम से वापस की फीस। आंवलाछड़ी के पास 2 बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत, 4 अन्य घायल। उद्घाटी के पास पहाड़ी धसकी, सड़कों पर गिरा मलबा। सर्व ब्राह्मण समाज ने मनाई शहीद चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे की जयंती। बूढ़ी में एक सब्जी विक्रेता ने लगाई फांसी और लिपिक वर्ग कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट बैहर मार्ग पर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर उद्घाटी के पास बारिश की वजह से पहाड़ी का हिस्सा धसक कर मार्ग पर गिर गया। इससे मार्ग पर आवागमन में परेशानी हुई। हालांकि पहाड़ी का हिस्सा आधे मार्ग पर ही गिरा था, आधा मार्ग खुला रहने से आवागमन चल रहा था। आपको बता दें कि जिले में लगातार हो रही बारिश से यह हादसा हुआ है। पहाड़ियों में भूस्खलन होने की सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारी स्थल पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से सड़क पर गिरे मलबे को हटाया गया। इस संबंध में एमपीआरडीसी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर दिलीप टेकाम ने बताया कि अधिक बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। यह ट्रैफिक बंद नहीं था, मलबा हटाने से आवागमन आसान हो गया है। मैं दिलीप टेकाम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एमपीआरडीसी बालाघाट। सर, आज यहाँ पे आए हैं, कैसी क्या जानकारी थी? ये जानकारी तो मेरे को सुबह पता चल गया था। 22.5 किलोमीटर पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। बाद में कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आया था, तो उन्होंने भी ये हटाने के लिए बोले थे। तो मैंने कहा कि सर, मैं जाकर के देख करके आ चुका हूँ, जल्दी उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अभी वैकल्पिक व्यवस्था में क्या की जा रही सर? वैकल्पिक व्यवस्था में सबसे पहले अभी ट्रैफिक चालू ही है, बंद नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और इधर से सामने वाली मिट्टी हटा दें तो ट्रैफिक इजीली निकल जाएगा। सर, क्या वजह लगती है सर आपको? ये मॉर्निंग में कुछ बरसात ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण वो जो मिट्टी है वो स्लाइड हो गई थी। सर, ये भी देखा गया कि कई जगह भी ऐसी स्थिति बन रही है इस रोड पे, तो उसके लिए एहतियात के तौर पे क्या किया जाएगा सर?
जहाँ पर भी ऐसी स्थिति आएगी, जैसी मुझे जानकारी मिलेगी, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि तुरंत ही उसको ठीक करा दिया जाए। सर, जैसे देखा गया है कि काफ़ी अत्यधिक मात्रा में बारिश हो रही है अभी, और मैंने प्रयास किया था कि जहाँ पर भी संभव हो ये सभी उस पर क्रैश बैरियर, स्टील क्रैश बैरियर लगा दें। मेरे ख्याल से मैक्सिमम उस प्लेस पे लग चुके हैं ये। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के गंगानगर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति शरद सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शरद सिंह हाथ ठेले में सब्जी बेचने का कार्य करता था। वह शराब पीने का आदी भी था और अपनी पत्नी के साथ रोज झगड़ा करता रहता था। रविवार की रात भी उसने शराब पीकर पत्नी के साथ विवाद किया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सोमवार की सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलने पर शरद सिंह फांसी पर लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की। मेरा नाम संजय सिंह बैस है। ये कौन लगते हैं मृतक? ये मेरे छोटे भाई हैं। क्या नाम है इनका? शरद सिंह बैस। क्या उम्र रही होगी इनकी? ये 44-45 साल का। क्या करते थे? ये सब्जी भाजी फल फ्रूट वगैरह का धंधा करते। अच्छा, कब जानकारी लगी आपको? मेरे को आज सुबह मैं घर से ताला लगा के निकला, चाय बनाने। घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। तो चाय पीने के लिए होटल बाहर भैया चौकी चले गया। तो इधर से 2 व्यक्ति कोई सूचना लेके आए वहाँ बताने के लिए। तो मैं घर पर मौजूद नहीं था, तो वो मेरे को ढूंढते हुए आया, उन्होंने तब बताया। करीब ये मेरे को 9 बजे करीब पता चला। क्या पता चला? तो उन्होंने आके बताया कि घर में आपके भाई ने फांसी लगा के एक्सपायर हुआ, ख़त्म हो गया। कौन कौन रहता था इनके साथ? यहाँ पे तो ये पति पत्नी और 4 बच्चे ये रहते थे, और पड़ोस में इनकी सास रहती हैं, उनके साले वगैरह यहीं पर बगल में मकान है। अच्छा, क्या वजह लगती है आपको? अब कुछ कह नहीं सकते, इनका कुछ जानकारी तो है नहीं मेरे को, मैं कुछ बता नहीं सकता इस बारे में, बताने में असमर्थ हूँ। फिर भी किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव वगैरह? कह नहीं सकता क्या है घर का इनका। मैं तो 4-4, 5-5 साल से यहाँ से आना जाना इनसे, यहाँ बंद था मेरा। घर भी भाई में बनती नहीं थी, इस कारण मैं कमाता जाता था। युवाओं को नौकरी के सपने दिखाकर पहले एकेडमी खोली, फिर पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए भी वसूल कर लिए। पढ़ाई लिखाई तो कुछ कराई नहीं और अब एकेडमी को बंद कर सभी लोग चले गए हैं। जब सोमवार सुबह बच्चे पढ़ाई करने एकेडमी गए तो उन्हें पता चला कि एकेडमी बंद हो चुकी है। अब यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होगी। जब बच्चों ने पैसे वापस मांगे तो एकेडमी के अकाउंटेंट ने पैसे वापस करने से मना कर दिया। यह पूरा मामला हनुमान चौक नए राम मंदिर परिसर स्थित कौटिल्य एकेडमी का है, जहाँ मामले की सूचना मिलते ही बच्चों ने जाकर हंगामा मचाया और पैसे वापस किए जाने की मांग को लेकर थाने में शिकायत कर दी है। जैसे ही यह मामला मीडिया तक पहुंचा, वैसे ही एकेडमी के अकाउंटेंट ने सभी बच्चों को चेक के माध्यम से जीएसटी काटकर उनका जमा पैसा लौटाने की बात कही है। आपको बता दें कि एमपीपीएससी की पढ़ाई करने के लिए बच्चों ने 30 से 40 हजार रुपए तक की रकम जमा कराई थी। एकेडमी को बंद करने से पहले बच्चों को कोई सूचना भी नहीं दी गई थी और वहां का पूरा स्टाफ गायब था। कौटिल्य एकेडमी घाटे में चल रही थी, इसलिए उसे बंद करने की बात सामने आ रही है। बच्चों के हंगामे को देखते हुए छात्र संगठन द्वारा डायल 100 कर पुलिस बुलाई गई थी। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान छात्र शुभम बिजेवार ने बताया कि एकेडमी को बंद करने की सूचना मैनेजमेंट द्वारा नहीं दी गई थी। सर, मैनेजमेंट का ये है कि सर हम लोग को अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था कि आज कोचिंग बंद हो रही है या नहीं हो रही है। सर, पैसे के नाम पे लोगों ने पैसे पहले ले रखे हैं, लेकिन जिस टाइप से पढ़ाना चाहिए उस टाइप में कोई पढ़ा नहीं जा रहा है। सर, टाइम वेस्ट किया है भैया सब कुछ। कितना पैसा ले लिए? सर, बच्चों से 50,000 30,000 सर ले चुके हैं। फंड करने के नाम पर जीएसटी काट के दे रहे हैं और वो भी बहुत मिनिमम अमाउंट है। लगभग कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है? करीब सर 11-12 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? सर, शुभम बिजेवार। वहीं छात्र मोनिशा ने बताया कि मीडिया को देखकर चेक से पैसे लौटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चेक से पैसे नहीं चाहिए क्योंकि चेक बाउंस भी हो जाते हैं। एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सुबह आने के बाद पता चला कि यहाँ का जो ब्रांच का फ्रेंचाइज है वो टर्मिनेट कर दिया गया और क्लासेस सब सस्पेंडेड हो गई है। हम लोग को मतलब मैंने 2019 वाली बैच में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का भी इन लोगों ने बॉन्ड दिया था, उसका एडमिशन लिया था। 18 मई का मेरा एडमिशन है। अभी मैं 30,000 रुपये दे चुकी हूँ, जिसमें से अब इन लोग बोल रहे हैं कि क्लास टर्मिनेट होंगी। अब बोल रहे हैं कि आपका जितना 1 महीने में जितना पढ़ाया, 2 महीने में जितना पढ़ाया, उसका पर डे के हिसाब से इन लोग मतलब पैसे निकाल रहे हैं। हम लोग
प्लस GST वगैरह सब कुछ जो हम लोग को ही पे करना है, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके उन्होंने आज हमें मतलब चेक बना के दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों के लिए पैसे मायने नहीं रखते। 3 महीने ऐसा नहीं कि हम लोग 3 महीने से तैयारी करें। PSC की तैयारी बहुत लंबी होती है। मैं 2016 में भी मेंस दे चुकी हूँ, तब से मैं तैयारी कर रही हूँ। अब रूटीन के लिए यहाँ पे हम लोग आ रहे थे, तो 3 महीने में ये तो नहीं होता ना कि 3 महीने आपने पढ़ाया और उसकी गिनती के हिसाब से हम लोगों से पैसे ले लिए और पैसे काट के हमको चेक दे रहे हैं। जो हमारा टाइम गया वो हमारा टाइम वापस नहीं आ सकता। अभी मई जनवरी में हम लोग के मेन मतलब प्री के एग्ज़ाम है, और मतलब ऐसे अटैम्प्ट तो हम लोग दे नहीं सकते ना अब इनको। अब या तो इन लोगों को हमारी क्लास जो हमारी पुरानी फैकल्टी है उससे रिज्यूम करो, या फिर हमारी भी पूरी फीस वापस करो, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हम लोग का री एडमिशन लेना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कि हम लोग कौटिल्य में 10,000 रुपये दे के पढ़ चुके, 10,000 रुपये हमारी फ़ीस कम कर देंगे। जहाँ भी लेंगे वहाँ से शुरू से ही होगा एडमिशन। तो यही सब चीज़ें अब जो हम यहाँ के तिवारी सर हैं उनसे हमारी बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बालाघाट की जो फ्रेंचाइजी है वो टर्मिनेट कर दी इन लोगों के पास से, और दूसरी फ्रेंचाइजी हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अब जो इंदौर कौटिल्य का मैनेजमेंट है और यहाँ का मैनेजमेंट, इनमें कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना मैटर खुद समझो, यहाँ का जो फीस का है। बाकी अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करनी है तो 1 तारीख या 2 तारीख से हम लोग नई फैकल्टी ला के भोपाल में मतलब यहाँ पे या कहीं और सेटअप लगा के अपना मतलब कोचिंग चालू कर रहे हैं। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कौटिल्य एकेडमी के अकाउंटेंट उमेश गोस्वामी ने बताया कि एकेडमी के संचालक का नाम और मोबाइल नंबर उन्हें नहीं मालूम, लेकिन चेक के माध्यम से बच्चों के पैसे लौटा दिए जाएंगे। क्या देखिए बंद होने का क्या रीजन है, ये चीज मुझे जानकारी नहीं है। मैं कुछ नहीं बता। आपका नाम क्या पहले बताइए। मेरा उमेश गोस्वामी। क्या देखते हैं आप यहाँ कौटिल्य एकेडमी में? भैया मैं यहाँ पर कुछ नहीं, फीस वगैरह जो आती है उसके अकाउंट वगैरह का काम देखते हैं। अकाउंट वगैरह का काम करते हैं। क्यों बंद हो रही है संस्था? ये तो मुझे नहीं पता है सर, इसके बारे में कुछ भी। बस वही बताया गया है कि बोले ऐसा ऐसा है तो बच्चों की सारी शुल्क वापस कर दिया जाए। अच्छा। और उसके बाद में फिर अब बंद करा रहे हैं करके। बस बच्चों की शुल्क आप किस माध्यम से वापस करेंगे और कैसे चेक करेंगे? के माध्यम से वापस करेंगे, जितना फीस उनका जमा है। तो बच्चों ने आपको कैश पेमेंट किया कि चेक पेमेंट किया? उन्होंने कैश पेमेंट किया है, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा GST के साथ में बैंक में जमा हो जाता है। हाँ, तो आप बैंक से कैश निकालिए और उनको चेक दीजिए, कैश पेमेंट कीजिए। अमाउंट कैश विड्रॉ करा पाना तो मुझे नहीं लगता। इस बात की क्या गारंटी कि आप बच्चों को जो चेक के माध्यम से पेमेंट दे देंगे? आप किसी बंद चेक को मशीन निकाल के दे देंगे तो बच्चे तो वैसे ही परेशान होते रहेंगे। चेक ऐसे बाउंस होने वाला चेक थोड़ी देंगे, बंद अकाउंट का चेक। मेरे पास 5 चेक रखे, 2 चेक मेरे नागपुर के अकाउंट के मैंने बंद कर दिया है बैंक, लेकिन चेक मेरे पास में रखे। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कौटिल्य एकेडमी जो कि पिछली वर्ष अभी इसका उद्घाटन हुआ था और उसमें जो है MPPSC SSC की क्लासेस चला रहा था। कुछ बच्चों ने जो है इसके संबंध में 100 डायल पर सूचना दी थी और 100 डायल पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ से फिर जो बच्चे थाने पे आए, जिसमें जो एकेडमी जो है अभी घाटे में चली गई है और यहाँ से जो है बंद करके अन्यत्र कहीं खोलने की उनकी प्लानिंग है। तो इस स्थिति में वह लोग जो है पैसा उनका, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पैसा वापस कर रहे हैं। बच्चों का ये कहना था कि हमें कैश पैसा दिया जाए, तो कैश उनका ये कहना है कि हम कैश देंगे तो फिर उसका प्रूफ क्या रहेगा। उसी आधार पर उन लोगों को चेक दिया जा रहा है GST काट करके। उनको उचित समझाइश दी गई है कि इनको बच्चों को जो है चेक प्रदान किए जाएँ और समय पर और नज़दीकी तारीख को चेक किए जाए। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान एकेडमी के संचालक ने बताया कि एकेडमी को बंद नहीं किया गया है और सभी छात्रों को चेक के माध्यम से उनकी राशि लौटा दी गई है। उन्होंने एकेडमी अपने निर्धारित समय पर रोजाना की तरह शुरू रखने की बात कही है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आसिफ अब्दुल्ला की अदालत ने विद्युत करंट से एक युवक की मौत होने के मामले में आरोपी विद्युत कर्मचारी भुवनेश्वर प्रसाद दुबे को 1 साल की सजा सुनाई है और 7,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, इस विद्युत कर्मचारी की लापरवाही से एक श्रमिक की मौत हो गई थी। बालाघाट बरवेली मार्ग पर आंवलाझरी के पास मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। मृतक मिथुन लिल्हारे भरवेली निवासी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिथुन और संजय सहारे त्रिमूर्ति मोटर्स में काम करते हैं। ये दोनों सोमवार को भरवेली से आंवलाझरी की ओर जा रहे थे और पेट्रोल डलवाकर जब वापस लौट रहे थे तभी सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। इस हादसे में दोनों बाइक में सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। यहां गंभीर रूप से घायल मिथुन की मौत हो गई। सर आपका? कुणाल राउत।
कहाँ रहते हो? मैं बरवेली में रहता हूँ सर। बालाघाट जा रहे थे हम लोग, तो बालाघाट से आते आते मजार के थोड़ा सा आगे में जस्ट हमने देखा कि दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। इन लोग बाइक में पड़े हुए थे, तो इनको फिर उठा करके हम लोग ने एम्बुलेंस वगैरह में डाले और आए। ये वेल्डिंग की जो दुकान है सर सिवनी गेम में। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो मिथुन है सर। सरनेम नहीं पता सर, मिथुन नाम है। गाड़ी में 3 लोग थे सर, इतना मालूम है। उसके बाद फिर पता नहीं हमको। एक्सपायर हुए थे? हाँ सर, खत्म हो गए, जगह पे खत्म हो गए थे। क्या नाम आपका? जिले में मिल्खा सिंह के नाम से प्रसिद्ध धावक लकेश कुसराम को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां लकेश का पूरा उपचार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कटंगी क्षेत्र के ग्राम बनेरा निवासी इस युवक ने युवा मोर्चा के कार्यक्रम रन फॉर रिवर में जिले में 650 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। इस धावक का पिछले 1 माह से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इस पर कटंगी क्षेत्र के कुछ लोगों ने उन्हें कटंगी के अस्पताल में भर्ती कराया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा के पदाधिकारी इस धावक का उपयोग करके उसे भूल गए हैं। इस मामले को बालाघाट एक्सप्रेस अखबार द्वारा भी उठाया गया था। लकेश कुसरामे जी, आपका स्वास्थ्य कितने दिन से खराब है? कैसे स्वास्थ्य खराब हुआ है आपका? क्या बीमारी बताई गई है? आंखों से नहीं दिख रहा है जी, और गर्दन से लेके पेट तक पूरा सो नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा हूँ। कितने डॉक्टरों को बतला के हो गया है? व्यक्तिगत खर्चे पे बताया या सरकार की तरफ से बताए हो? जी मैंने कटंगी में पूरे डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ। अपने खर्चे पे दिखाया या किसी ने मदद किया है? व्यक्तिगत जी, व्यक्तिगत रूप से किया है। अब जो है सरकार से क्या उम्मीद थी आपको? उनसे तो मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया उनके द्वारा। कोई सहयोग नहीं मिल पाया? कुछ सहयोग नहीं मिल पाया जी। उनके द्वारा मुझे बाटलें लगवाई गई 2, और मेरा चेकअप करवाया गया, BP वगैरह सब नॉर्मल है। सरकार की योजना रन फॉर रिवर के तहत आप जिले में कितने किलोमीटर दौड़े थे? 650 किलोमीटर रन फॉर रिवर। बालाघाट जिले में आपने 650 किलोमीटर का रन फॉर रिवर में सफर तय किया। शासन प्रशासन का कोई आदमी आपको देखने आया अभी तक? नहीं जी, कोई नहीं आया देखने। रन फॉर यूनिटी में दौड़ा था सर ये 1 महीना पहले। तब से सर 1 महीना पूर्ण हो जाने के बाद में जो है इसके स्वास्थ्य में अचानक खराबी आने के वजह से कमज़ोर सा हो गया है। तब से इसका स्वास्थ्य अस्वस्थ बना हुआ है सर जी। शासन प्रशासन इसकी ओर कोई प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। हम सर गरीब परिवार से सर खेल प्रतिभाओं को देखते हुए सर ये करीब 15 साल करीब होने जा रहा है इसको। ये मैराथन दौड़ की प्रैक्टिस में लगा हुआ है लड़का। चलो खेल में भविष्य बन जाएगा करके सर हम इसको अपने स्तर से हर प्रकार से गरीब स्तर से इसको मदद करते आ रहे हैं। जिले का नाम कई बार इनने आगे लाया है सर। ये बालक जो है हमारा सर ब्लॉक से सर जिले से संभाग से सर प्रदेश तक सर इसने मैराथन दौड़ में सर भाग ले चुका है सर। और अनेकों मेडल इसके पास में है, शासन संस्थाओं के दिए हुए, कुछ नेताओं के माध्यम से भी प्राप्त कर चुका है इसने। कुछ शील्डें भी है इसके पास में, लेकिन शासन इसकी ओर और इसके भविष्य की ओर आज तक किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दी सर। आज हमारे कुछ मित्रों द्वारा हमें भी तुरंत आधा घंटा पहले पता चला कि बनेरा ग्राम के लकेश कुसरामे जी, जो कि इतने प्रतिभावान खिलाड़ी है, जिन्होंने बालाघाट जिला नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, और बालाघाट जिलों में 650 किलोमीटर रन करने के बाद आज इनकी 1 महीने से ऐसी स्थिति खराब है तो शासन प्रशासन कुछ भी इनके ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने पूरी टीम के साथ सोचा कि चलो इनसे मुलाकात की जाए, इनका स्वास्थ्य की जानकारी लिया जाए और शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर मोड़ा जाए कि इनकी कुछ मदद किया जाए, स्वास्थ्य लाभ इनको दिलाया जाए। और वो भी नहीं होता है तो फिर हमारे द्वारा इनको स्वास्थ्य लाभ दिलाया जाएगा, इसकी जवाबदारी हम लेते हैं, तो सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो और इसके लिए जो भी मदद लगेगी, जो भी स्वास्थ्य लगेगी वो हम करने तैयार हैं। और हमारी पूरी टीम इनके साथ में लगी रहेगी, इनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं करती है।
इस पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज सामने आए और उन्होंने लकेश का पूरा इलाज कराने की बात कही। उन्होंने लकेश को लाकर जिला अस्पताल भर्ती करवाकर उसका उपचार करवा रहे हैं। 2008 से लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से शहर की मैराथन में भाग लेने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माध्यम से 23 जनवरी को नेताजी की जयंती में मैराथन दौड़ पूरे ज़िले में कराई जाती है, जो लगातार 2008 से चालू होते होते 2018 तक की आ गई है। और हमारा मिशन है कि बालाघाट ज़िले से कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी ओलंपिक में पहुंचे या एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंचे। जिस संबंध में 2018 में हमारी जो रन फॉर रिवर, मेरे दीनदयाल जी और कैंसर मुक्त भारत को लेके पूरे ज़िले में हमारा बालाघाट ज़िले का मिल्खा सिंह, लकेश कुशराम और हमारी छोटी बहन आस्था कुसरे के द्वारा बालाघाट से 1 जनवरी से लेकर पूरे ज़िले में उनके द्वारा मैराथन दौड़ लगाई गई थी, ताकि लोगों को संदेश दे सके कि हम अपनी नदियों को बचा सकें। और उसके बाद में लकेश कुशराम जी, जो इस कार्यक्रम से काफ़ी पहले से जुड़े हुए इस मैराथन से, उनको मेरे द्वारा कई बार आग्रह किया गया कि आप बालाघाट में रहिए, ताकि आपकी आने वाले भविष्य की जो आपको आवश्यकता है, चाहे खेल को संबंधित लेके आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हम लोग बालाघाट में ज़्यादा अच्छे से नगर में कर सकते हैं। आपके पेपर के माध्यम से आज मुझे पता चला कि पिछले 15 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है, जबकि 1 महीने पहले ही मेरी उससे फ़ोन में बात हुई थी। हमारे पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज उनके घर गए हैं, वो आज बालाघाट आ रहे हैं, तो आप उनसे खुद भी उनका इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं। अभी क्या कंडीशन है उसकी? कंडीशन अभी मेरी फ़ोन में बात हुई है कि भैया कुछ मेरे को आँख में थोड़ा सा कुछ धुंधला दिख रहा है, तो उसको लेके यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ के पूरे हमारे युवा मोर्चा के ज़िले के मंत्री दोनों वहाँ गए थे, पूरे कार्यकर्ता गए थे। लगभग आधे घंटे पे वो बालाघाट पहुँच जाएगा और यहाँ पे हॉस्पिटल में चेक करा के और भी जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रतिबद्ध हूँ और पूरा ट्रीटमेंट कराऊँगा उसका मैं। ब्राह्मण समाज द्वारा 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा शहीदों को नमन करते हुए उनसे सीख लेने की बात कही गई। दोनों महापुरुषों को हमको आज स्मरण करना है। उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है। जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को शहीद किया है। कुछ अमर शहीद हमारे ऐसे हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया। कुछ लोगों ने गोली अपने आप पे मार करके साहस और वीरता का परिचय दिया है। यदि अमर शहीदों की गाथा पे हम चर्चा करें तो मुझे लगता है सभी का अलग अलग एक इतिहास है। आज अत्यंत प्रसन्नता है कि नगर पालिका परिषद बालाघाट में सभी हमारे साथीगण, पाठक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल धुवारे जी और सभी हमारे वे सब भारतवासी और वे सब लोग इस आजाद भारतवर्ष को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने में लगे। हम सबको यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस मिशन को लेकर के लक्ष्य को प्राप्त किया गया, वह आगे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जी से भी बातचीत हमारी हुई। हम जब रास्ते में आ रहे थे, ये जो हमारा प्रतिमा लगा है
इसकी जो नीचे का फर्श है और जो मार्बल लगा है वो टूट गया है। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज 23 जुलाई को पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस मनाने के लिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो परशुराम सेना से संबंधित हो, चाहे युवा ब्राह्मण समाज की इकाई हो, पूरे सर्व ब्राह्मण समाज के नगर और ज़िले से उपस्थित तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और सब ने मिलकर चंद्रशेखर जी के बताए हुए रास्ते पर, मंगल पांडे जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। आज जो भारत को आज़ादी मिली है, आज़ादी के वीर सपूत जो मंगल पांडे जिसने शुरुआत की थी 1857 की क्रांति में, उसको पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मूर्त रूप प्रदान करने में एक बड़ी सेना का गठन किया और उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। आज उनकी जन्म शताब्दी को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। संपूर्ण बालाघाट जिले का ब्राह्मण समाज फख्र करता है कि इनका शहीद मंगल पांडे और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हमारे ब्राह्मण कुल में हुआ है। इसके लिए पूरा ब्राह्मण समुदाय फख्र के साथ ये आज उनकी जयंती को मना रहा है यहाँ हनुमान चौक में उपस्थित होकर। इस कार्यक्रम के दौरान परशुराम सेना के सचिव राजा उत्कर्ष शुक्ला ने कहा कि नेताओं की आदत होती है कि वह कहीं भी चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहां जबरदस्ती आदत होती है नेताओं के आने की, वह खत्म करनी चाहिए। जब नहीं बुलाया जाता तो नहीं आना चाहिए। आज सब ब्राह्मण समाज परशुराम सेना जिला युवा इकाई द्वारा शहीद आजम पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी का माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के साथ साथ में आज शहीद आजम मंगल पांडे जी का भी माल्यार्पण करा गया। जिस प्रकार ब्राह्मणों ने इस देश में शहीदी देकर इस देश में जो एक बीज बोया था आज़ादी का, आज एक वो विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और आज हम एक ऐसे आज़ाद भारत में रह रहे हैं जो बहुत स्पीड से, बहुत जल्दता के साथ में फल फूल रहा है। और यहाँ पर आज सभी सामाजिक बंधुओं ने एकत्रित होकर के देश के शहीद आजम को याद किया एवं माल्यार्पण किया। और आज बालाघाट जिले में यहाँ पर जब ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हो रहा था तो मंत्री महोदय श्री गौरीशंकर बिसेन जी यहाँ से जाकर यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर उन्होंने राजेश पाठक जी के साथ माल्यार्पण किया। तो उनसे कहना चाहता हूँ राजेश पाठक जी के सानिध्य से और उनका आशीर्वाद लेकर के कि बालाघाट जिले में अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ ज़बरदस्ती जो नेताओं की आदत रहती है आने की, वो ख़त्म करनी चाहिए। जब उन्हें बुलाया नहीं जाता है तो उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ। और समाज किसी से धरा बंधा नहीं है, समाज स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता है और यही मेरे से निवेदन है कि आप जब भी कोई भी कार्यक्रम में जाएं तो किसी से अनुमति लेकर के वो कार्यक्रम करें। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई। इस अवसर पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे अपने समर्थकों के साथ हनुमान चौक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की विशाल प्रतिमा को पानी से धोया। साथ ही प्रतिमा स्थल पर चिपके सभी पोस्टर्स को निकालकर साफ सफाई भी की। जयंती के इस अवसर पर की गई चर्चा के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देशव्यापी क्रांति का रास्ता अपनाकर देश को बचाया जा सकता है। आज महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है। 1906 में उनका जन्म हुआ था आज की तारीख पर और आज 112वीं उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत माता को आज़ाद करने की उन्होंने अपने कुर्बानी दी, अपनी बलिदान दी है और देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उनकी कुर्बानी से, उनके बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत को देख पा रहे हैं और उसमें हम सांस ले पा रहे हैं। हमेशा अमर रहेंगे, क्रांतिकारी हमेशा अमर रहते हैं और अमर रहेंगे। उनसे प्रेरणा लेके हम नौजवानों से ये कहना चाहते हैं कि उनके पच्चनों पर चलें। देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, देश के बारे में उन्होंने चिंतन किया है, उस रास्ते पर चलें।
तो देश में बहुत बड़ा एक सुधार होगा। और देश में भ्रष्टाचार है, देश में मनमानी है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसान मारे जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में सिर्फ क्रांतिकारी ही रास्ता एक ऐसा बचा हुआ है जिस पर चल के नौजवान और नागरिक। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा 13 जुलाई को वृक्षारोपण किया गया। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने सरस्वती हाई स्कूल के प्रांगण में अनेक पौधों का रोपण किया। रेलवे विभाग यात्रियों को इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन देने की सुविधा जल्द देने जा रहा है, जिसके लिए गोंदिया से बालाघाट और बालाघाट से कटंगी तक विद्युतीकरण का कार्य जोरों पर है, जिसके कारण शहर की सभी रेलवे क्रॉसिंग पर 15 फीट ऊंचे हाईगेज बैरिकेड बनाए गए हैं, जिसके चलते 15 फीट से अधिक ऊंचे वाहन उस बैरिकेड से पार नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर वाहन चालक काफी परेशान हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बैरिकेड को खोलने के लिए जबलपुर रेलवे विद्युतीकरण मुख्य परियोजना निर्देशक की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए वाहन चालकों को मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। परमिशन मिलने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं, जिसके चलते बड़े वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे विद्युतीकरण के कार्य, रेलवे फाटक में लगाए गए बैरिकेड और वाहन चालकों को हो रही इस परेशानियों के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान स्टेशन अधीक्षक HL कुशवाहा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए कि रेल विद्युतीकरण की से सुरक्षा के लिए जो भी रेल विद्युतीकरण का काम चल रहा है, उस सभी जगह जहाँ जहाँ लेवल क्रॉसिंग गेज रहते हैं वहाँ पर ये हाइट गेज सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। और इनकी एक निश्चित मापदंड रहता है, जिनकी हाइट लगभग 15 फीट रहती है। इससे ज़्यादा ओवर हाइट वाले जो ट्रक हैं या जो मटेरियल है तो इनसे पार नहीं हो सकता। अगर इमरजेंसी उनको पार करना है तो उसके लिए रेल विद्युतीकरण का जो मेन है, उसको मुख्य परियोजना निदेशक जबलपुर में जिनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलने के बाद ही वो पास हो सकते हैं। उसके लिए फिर वो जो विभाग को निर्देशित करते हैं, संबंधित विभाग आके हाइट गेज को खोलता है, पावर कट करता है ना, ये सब व्यवस्थाएं करने के बाद ही जो है वो ट्रक निकाले जा सकते हैं। अभी तक कितने ट्रक निकाले गए सर? कुछ पैसे भी जमा करना पड़ते हैं क्या परमिशन के लिए? हाँ, उसका कुछ फीस लगता है, रेलवे को डिपॉजिट करना पड़ता है और कम से कम इस कार्य के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लग जाता है फॉर्मेलिटी पूरी होने में। सर जैसे ये तो परमानेंट ही रहेंगे और ट्रकों का आना जाना भी परमानेंट हमेशा लगा ही रहेगा, तो क्या हमेशा इनसे परमिशन लेंगी? क्या ऐसी कोई व्यवस्था रहेगी कि कुछ कर सके या सिर्फ ओवरब्रिज ही इसका एकमात्र विकल्प है? देखिए, ये जब अभी तो करंट सप्लाई नहीं है, जो अभी रेल विद्युतीकरण का काम हुआ है इसमें अभी जो करंट सप्लाई नहीं हुआ है। जब करंट सप्लाई हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि ये काफ़ी मुश्किल काम रहेगा, परमिशन मिलना और कई विभागों से। जन्नी एक्सप्रेस के संचालकों ने 24 जुलाई से जन्नी एक्सप्रेस सेवा बंद किए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में जन्नी एक्सप्रेस के संचालकों का कहना है कि जन्नी वाहनों के भुगतान नहीं किए जाने और पेनल्टी काटे जाने के कारण बालाघाट जिले के समस्त वाहन 24 जुलाई से बंद रहेंगे। मानव एकता संस्था एवं मॉयल एकेडमी तिरोड़ी के तत्वाधान में अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तिरोड़ी और गोंदिया की महिला टीम के बीच मैच के साथ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। यह टूर्नामेंट 27 जुलाई तक जारी रहेगा। यह टूर्नामेंट समाज को नशा मुक्ति और बुराइयों से युवा पीढ़ी को दूर रखने के प्रयास के रूप में कराया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा इन दिनों
वाहन चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। भरवेली पुलिस ने आज थाने के समक्ष अभियान चलाते हुए वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग कर कमी पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसके संबंध में भरवेली थाने के उप निरीक्षक M.K. धाकड़ ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके परिपालन में वाहन चेकिंग की जा रही है। मैं थाना भरवेली में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर सघन चेकिंग जारी है यहाँ पे, किस उद्देश्य को लेके किया जा रहा है? एक्चुअली अभी जो वैसे तो चेकिंग जो है नियमित चलती है, पर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के रोड सेफ्टी के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके संबंध में विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें शराब पी के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस वाले, बिना इंश्योरेंस वाले, इस तरह की विशेष बिना हेलमेट की। सर क्या क्या समझाइश दी जा रही है? यही लोगों को समझाइश दी जा रही है कि टू व्हीलर वाला है तो एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखें सभी, टू व्हीलर वाला अपना हेलमेट लगा के चलाए, सुरक्षित चलाए, सीट बेल्ट का उपयोग करें, फोर व्हीलर वाले डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखें, शराब पी के वाहन न चलाएं ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो। डॉक्यूमेंट न मिलने पे चालानी कार्रवाई की जाती है, मुताबिक जो भी जुर्माना होता है किया जाता है। सर कब से चल रहा है ये वैसे तो डेली चलता है, पर विशेष 19 तारीख से विशेष अभियान में चल रहा है। कब तक चलेगा सर ये? देखिए आगे 5 तारीख तक का है, 5 अगस्त। अभी तक कितने लोग ड्राइवर होंगे सर चालान काटे गए? आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, टोटल करना पड़ेगा। बाकी काफ़ी लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई हो रही है, डेली होती है। सर प्रतिदिन हो रही है? प्रतिदिन होती है। थैंक यू। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष PS धनवाल ने प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति पायली का रविवार को निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पायली के उन्नतशील ऋणी कृषक के खेत में श्रमिकों के खेत में पराह लगाया। साथ ही कृषकों की विभिन्न समस्याएं जानने के बाद उन्हें पहले से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की बात कही। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उन्होंने जिले के सभी कृषकों से बीमा का लाभ उठाने को कहा है। मेरा अनुभव बहुत सुखद रहा। मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि कृषकों जो धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, परा लगाते हैं, तो उसमें किस तरीके की समस्याओं को उनको जूझना पड़ता है। और इस भाव के साथ मैं उसको महसूस करने के लिए मैं कल प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति पायली के ग्राम में एक ऋणी कृषक सदस्य के मैंने खेत पर गया और मैंने उनके वहाँ पर जो श्रमिक लोग कार्य कर रहे थे उनसे समझते हुए मैंने उनके साथ ट्रांसप्लांटिंग की। निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत सुखद था ही, लेकिन मेरे वहाँ जाने से वहाँ के जो कृषक हैं वो भी काफ़ी मैंने खुश हुए, उनके चेहरे पे भी बहुत खुशी थी। आपने कुछ समस्या देखी वहाँ पर? देखिए समस्या तो मेरे हिसाब से तो बहुत दुष्कर कार्य है। कृषि का जो कार्य है बहुत कठिन कार्य है, बहुत श्रम साध्य है। इसमें किसानों को बहुत सारी माने स्टेज पे, अलग अलग स्टेज पे इनको शारीरिक श्रम करना पड़ता है। तो उससे महसूस कर सकते हैं कि जो अन्नदाता की तकलीफ है वो किस तरीके की होती है। और उनके साथ मैं जो शिक्षा लेके आया वहाँ से वो यही है कि किसानों के साथ उनके जो जायज़ बिंदु है उन पे पूरे संवेदनशीलता के साथ मैं आगे और कार्य करूँगा। वैसे मैं करता ही हूँ, लेकिन अब और मुझे प्रेरणा मिलेगी कि उनकी यदि कोई समस्या तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी निराकरण कर सकें, करने की कोशिश की जानी चाहिए। कि हर किसानों का बीमा होना चाहिए? हर किसानों का, देखिए किसानों का बीमा फसल का तो अभी होता ही है। व्यक्तिगत बीमा होना चाहिए, वैसे 100% होना चाहिए, है ना। और कोई यदि शासन की एजेंसी इसमें अपनी भागीदारी निर्धारित करती है तो मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के समस्त लिपिक 23 जुलाई से हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताली लिपिक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने लिपिकों की ग्रेड पे उन्नयन सहित रमेश चंद्र शर्मा समिति की अनुशंसाएं लागू करने की मांग की है। क्या हो रहा है? समिति का गठन हो गया, प्रतिवेदन सौंप दिया गया, बैठकें हो गई, पूरी खिचड़ी पक गई। अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं पकाने लायक, फिर भी उसमें बस चलाए जा रहे हैं। तो खिचड़ी कब खिलाओगे भैया? जब पूरी जल जाएगी तब। जिला अध्यक्ष लिपिक कर्मचारी संघ बालाघाट, आज हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बैठे हैं। 4 साल से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रमेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में 5 सदस्यीय समिति की गठित की गई थी। उस समिति ने जुलाई 17 में अपनी रिपोर्ट दे चुकी। पूरी अनुशंसाएं 23 अनुशंसाएं मान ली गई और शासन को सबमिट कर दी गई। उसके बाद में भी अभी 29 मई
2018 में जो कैबिनेट में अग्रवाल समिति की रिपोर्ट पास की गई है उसमें नगर में मोती तालाब के नीचे सड़क पर गड्ढों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस मार्ग के एक ओर तालाब की ऊंची पार है, वहीं दूसरी ओर खाली जमीन है जहां पानी भरा हुआ है। पानी भरने से कीचड़ सड़क पर फैल रहा है जिससे लोगों को दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अयान खान। बेटा ये बताओ, ये जो रास्ता बनी है कच्ची सड़क, इससे क्यों आना जाना क्यों नहीं कर रहे हो आप? नीचे की रोड में बहुत गड्ढे, पानी भर जाते हैं, आओ जाओ तो ड्रेस में कीचड़ हो जाते। तो कब से ऐसी हालत है? ऐसी तो अभी बहुत दिन से, जब से बारिश शुरू हुई तब से। और गर्मी में? गर्मी में भी गड्ढे थे। तो अभी तो गड्ढे बराबर नहीं हुए? नहीं। मैडम बताइए, ये जो सड़क बनी है इसको बनाने के बाद भी आज तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? और ये मंदिर तोड़ने के बाद में इसको बनाया गया है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसीलिए मंदिर तोड़ा गया था कि ये यहाँ से रोड निकलेगी, क्योंकि ये बंद हो जाएगा पार्किंग बंद करने के कारण। फिर भी इस मंदिर को भी तोड़ दिया। मंदिर तो तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ दिया। 3 गुम्बद का मंदिर था, फिर भी इन्होंने ये रोड का ऐसा हालत बना रखे कि हम लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी जा रही है। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? और बहुत दिक्कत आ रही है कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। यहाँ इतना कीचड़ है कि बच्चे स्कूल जाने में मतलब हिचकिचाते। तो गर्मी में तो ये समस्या थी ही। हाँ। अभी बारिश में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? इसमें पानी आता है तो पानी भरता है, बच्चे निकलते तो पूरे ड्रेस पूरे कपड़े ख़राब होते हैं, बड़ी परेशानी होती है। भाई चलो 4 पहिया गाड़ी तो कैसे आदमी अंदर घुसा है, निकल गया, पर 2 पहिया वाला जो साइकिल वाला उसकी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। पैदल वाला भी है तो बहुत बड़ी परेशानी है। चलो मंदिर टूटने का तो दुख था, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अगर रोड बन जाती तो हमको भी संतोष होता कि चलो भगवान कहीं बैठा ले जाएंगे। लेकिन हम लोगों को सभी एक लोग की बात नहीं है, ये तो हर आम जनता के लिए ये दिया गया था, पर भी इसको कोई ध्यान ही नहीं नगर पालिका दे रही, ना कोई दे रहा है इसका। क्या नाम है आपका? रजनी तिवारी। मलाजखंड के पास सारसडोल तालाब में डूबने से 2 मासूम बालकों की मौत हो गई। ये दोनों बालक 10 वर्षीय अंकुश आगरकर और 9 वर्षीय अरुण आगरकर एक ही परिवार के बताए गए हैं। दोनों ही अपने माता पिता के एक लौते बेटे थे। जानकारी के मुताबिक ये दोनों छात्र रविवार को खेल रहे थे। उनके माता पिता परहा लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी घर की ओर चले पड़े। ये दोनों बालक भी छतरी लेकर घर के लिए खेत से रवाना हुए, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचने पर खोजबीन की गई तो दोनों बालकों की लाश तालाब में पाई गई। संभावना व्यक्त की गई है कि तालाब में हाथ मुंह धोने उतरते समय दोनों फिसलकर तालाब में गिर गए होंगे, जिससे उनकी मौत हुई है। बूढ़ी के सुभाष नगर में बीती रात चोरों ने एक मकान के ऊपर के कमरे का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। यह मकान बिजली विभाग के रिटायर्ड लाइनमैन रमेश बेसेन का है। चोर जब ऊपर के कमरे में चोरी कर रहे थे तब मकान के लोग नीचे के कमरे में सो रहे थे। आप ये बताइए, यहाँ घर में चोरी घटना हुई है, पूरी घटना कैसी क्या है? कैसे है वो, थोड़ी सी मेरे को आवाज़ आई यहाँ की, तो मैं उठी तो एकदम खांसी वासी में, और मैंने खिड़की खोली, संदूक की आवाज़ आई ना, पेटी खोले तो भड़ से आवाज़ आई यहाँ से। फिर मैं उठी और क्या करी, खिड़की के पास खिड़की खोली, और खिड़की के बाद में फिर चोर करके चिल्लाई, गाली दी मैंने उनको, और उसके बाद में है तो वो धड़ के नीचे आए तीनों के तीनों। कब की घटना है? 2 बजे। आज दिन में? रात में। कल रात में 2 बजे की घटना है? वही रात गई है। तो क्या क्या सामान लेके गए चोर? माने एक सोने की चैन थी, एक लॉकेट था उसमें, और एक कान के झुमके थे, और क्या था, अंगूठी 3 पायल थी, और लंबा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कौटिल्य एकेडमी के बंद होने पर छात्रों ने मचाया हंगामा। जमा की गई फीस वापस किए जाने की मांग की। एकेडमी के अकाउंटेंट ने चेक के माध्यम से वापस की फीस।
आंवला छड़ी के पास 2 बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत, 4 अन्य घायल। उद्घाटी के पास पहाड़ी धसकी, सड़कों पर गिरा मलबा। सर्व ब्राह्मण समाज ने मनाई शहीद चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे की जयंती। बूढ़ी में एक सब्जी विक्रेता ने लगाई फांसी और लिपिक वर्ग कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।